है तो राजा के ढंग से ही तो रहेंगे। लोगों को क्या लगता है, ये बड़ी समस्या है, माने ज्ञानी माने पत्थर की तरह बैठा रहता होगा। ऐसा नहीं है। अरे ऐसा भी हो सकता है 10 बच्चों की माँ हो और बर्तन मांजती हो और 3 भव में मुख चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। और ऐसा हजारों ग्रंथ में उदाहरण आए हैं। राजा हो, रत्नों के आभूषण पहनता हो और हजारों कन्याओं से विवाह हुआ हो और हो सकता है भेद विज्ञान के बल से मुनि बने और उसी भव में कर्म काट के मुख चला जाए। असंख्यात ज्ञानियों के असंख्यात तरह के औदैहिक परिणाम होते हैं। क्या बोला? असंख्यात ज्ञानियों के असंख्यात तरह के औदैहिक परिणाम होते हैं। इसलिए 2 ज्ञानियों के औदैहिक परिणाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं। घर में हो तो भी हो। हाँ, जम्बू स्वामी 4 कन्याओं ने जबरदस्ती विवाह कर लिया और वो कहा कि नहीं हम तुम्हारे बिना आत्महत्या कर लेंगे। तो उनके पिता ने कहा जम्बू स्वामी से, तुम इनको मन रख लो, तुम शादी कर दो। कि बापू मेरे अंदर राग ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इन पत्थर की मूर्तियों को लाके करूंगा क्या, कल को ये दुखी होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं हमें स्वीकार है। और वो इतनी सुंदर थी, उन्होंने सोचा कि जब हमसे विवाह कर लेंगे ये, तो ऐसा होगा नहीं कि इनमें राग पैदा ना हो। वो कन्याओं ने विवाह किया रत्नों के महल में। जिस दिन विवाह हुआ हो सर्वांग सुंदर कन्याओं से, वो भोग सैया पे सामायिक कर रहे हैं, धन्य है जम्बू स्वामी। और वो 4 कन्याएं हाथ जोड़कर जम्बू स्वामी से पूछ रही हैं, हम में कुछ कमी है क्या स्वामी? कि कमी तुम में नहीं, कमी हम में है, हम संसार के अयोग्य हैं और तुम हमें माता नजर आती हो। ये सुनते ही उन्होंने सोचा कि अरे आज राग पर बीतरागता की विजय हो गई। इसलिए राग में इतना बल नहीं कि बीतरागी को चलित कर सके। और प्रातःकाल उन 4 कन्याओं ने, जम्बू स्वामी ने और उनके घर में चोरी करने आए 700 चोरों ने एक साथ जिन दीक्षा ली थी। मुनिराजों का टोला नगर से निकला था। एक ये जम्बू स्वामी का औदैहिक परिणाम। एक वज्रबाहु हुए हैं, वो एक अलग हुए हैं, जिनका गुरुदेव उदाहरण देते थे। उन्हें अपनी पत्नी से इतना प्रेम कि 24 घंटे पल्लू पकड़ के चलते थे। और भाई लेने के लिए आया, उदय सुंदर नाम था भाई का, कन्या का नाम था मनोदया। तो भाई से कहे कि नहीं हम इनके बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, हम तो मर जाएंगे। बोले नहीं जीजाजी मरो मत, आप ऐसा है साथ चलो। फिर गोना बोलते, गोना विवाह के बाद बहन को लेने आता है भाई। इतने आसक्त कि रथ पे बैठ के पत्नी के साथ जा रहे हैं। बोले साथ जाएंगे, साथ ले आएंगे, हम नहीं रह सकते इनके बिना 1 मिनट भी। रास्ते में एक 16 वर्ष की राजकुमार तप कर रही थी। उन्हें देखकर इन्होंने रथ को रोका और पूछा, भरी जवानी में क्या कर रहे हो? हमारी तरह से शादी विवाह रचाओ, ये भरी जवानी में क्या कर रहे हो? मुनिराज ने आंख खोलकर, वैसे मुनिराज ऐसे मूर्खों को जवाब नहीं देती, लेकिन उनकी होनहार अच्छी जानी, एक ही लाइन बोली, जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। क्या कहा? जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। इतनी देर में तो दृष्टि बदल गई और वज्रबाहु चरणों में आकर बैठ गई। तो साले साहब मजाक करने लगे। पत्नी मनोदया, बैठे तो ऐसे हैं जैसे दीक्षा लेंगे, ले लो दीक्षा। ये तो सच में वस्त्र उतारने लगे, केस लॉन्च करने लगे। पत्नी रोने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी। कि देवी बात मजाक की नहीं, सत्य तो यह है कि ऐसे विवाह मैंने अनंत बार रचाए, अब तो मैं मुक्ति बधू से विवाह रचाऊंगा। परिवर्तन होना हो तो ऐसे भी हो सकता है। इसलिए किसी कोई गृहस्थी है तो वो ज्ञानी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुनि हो और अज्ञानी हो और अनंत भव भगवान ने भी उसके देखे हों। और ऐसा भी हो सकता है
कि वो राजसी वेश में नजर आए और उसके एक दो भव ही शेष हों। ये तत्व को समझना चाहिए।